प्रदेश सरकार के द्वारा पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि के क्रम में कल के वीडियो में जो प्रपोज डेट मैंने बताया था उस पर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा के क्रम में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, भर्ती परीक्षा कब तक हो सकती है, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का यूपी टेट की परीक्षा का विलंब होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदेश की सरकार कितनी गंभीर है, युवाओं के द्वारा लगातार नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए हल्ला बोल किया जा रहा है, तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या कुछ संभावनाएं होंगी इस वर्ष प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आ पाएगी या फिर नहीं। इसके अलावा आज की कुछ प्रमुख शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को भी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़िएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थर्ड काउंसलिंग के लिए जो आवंटन सूची है वह 26 जून 2021 को जारी कर दिया जाएगा। 28 और 29 जून को काउंसलिंग होगी और उनके डॉक्यूमेंटेशन किए जाएंगे। 30 जून 2021 को सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। यूपी टेट 2020 के क्रम में जो महत्वपूर्ण तिथियों के क्रम में कल के वीडियो में मैंने आप सभी को प्रपोज डेट बताया था जिस पर सरकार पीएनपी एससीईआरटी लगातार गंभीरता से मंथन कर रही है, उसके अनुसार मैंने बताया था कि 12 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए प्रस्ताव है और 15 जुलाई को आवेदन लिए जाना प्रारंभ किया जा सकता है। उसी के क्रम में अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2021 से शुरू होने की संभावना है। बात करें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के क्रम में आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं इसके संदर्भ में, तो पीएनपी ने इसके परीक्षा के लिए पहले ही शासन को प्रस्ताव भेज रखा है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगस्त सितंबर के बीच में ही आपकी परीक्षा हर हाल में शासन द्वारा कंप्लीट करा ली जाएगी, क्योंकि पीएनपी ही संस्था के द्वारा जूनियर एडेड की भर्ती परीक्षा और यूपी टेट की परीक्षा दोनों कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है और शासन के द्वारा पहले ही ये मंजूरी दे दी गई है कि जूनियर एडेड की परीक्षा पहले आयोजित होगी, उसके बाद यूपी टेट के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि जूनियर एडेड की सभी कुछ प्रक्रिया समाप्त कर ली गई हैं, सिर्फ परीक्षा होना बाकी है और 18 जुलाई 2021 को बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश की सरकार ने अनुमति दे दी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगस्त सितंबर के बीच में आपकी परीक्षाएं हर हाल में हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा पर सरकार फोकस कर रही है सितंबर या फिर अक्टूबर में परीक्षा कराने के क्रम में। यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी यूपी टेट के लिए आवेदन भी नहीं लिए गए हैं, तो कितना भी जल्दी प्रोसेस किया जाएगा तो उसके पहले ही आपका जो जूनियर एडेड की भर्ती परीक्षा है उसकी परीक्षा हर हाल में यूपी टेट की परीक्षा से पहले हो जाएगी। तो आप सभी इसके लिए तैयार रहें। अगस्त सितंबर में हर हाल में प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है आपकी परीक्षा कराने के लिए। वहीं बात करें 10 से ज़्यादा छात्र संगठनों ने रोजगार के मुद्दे पर अब सरकार को घेरने की कोशिश करना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पर युवाओं के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि प्रदेश की सरकार आंकड़ों में युवाओं को उलझा रखी है और रोजगार कहाँ है ये नहीं बता रही है। प्रदेश सरकार लगातार ये दावा करती है कि पिछले 4 सालों में उन्होंने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया और आने वाले इस साल के अंत तक 1 लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी से वो जोड़ने जा रही है। छात्र संगठनों में बीएड बीटीसी के छात्र संगठन भी शामिल हैं, जो कि अपने लिए लगातार प्रदेश सरकार से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। जहां बीएड बीटीसी उम्मीदवार उम्मीद भरी नजरों से प्रदेश सरकार की तरफ देख रही है नई शिक्षक भर्ती के क्रम में, वहीं प्रदेश की सरकार के द्वारा टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर करके उनके हाथों में झुंझुना पकड़ाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कितना अतार्किक रूप से फैसला लिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है, मैं जनरल कैंडिडेट की सिर्फ बात करूंगा क्योंकि वही मेजोरिटी में होते हैं, 40 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, ठीक है। दिल्ली की बात की जाए तो DSSS के माध्यम से जो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके तहत 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा तक अनरिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होता है। मतलब आप देखिए कि 30 साल तक ही कोई छात्र प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, तो फिर उसकी टेट की वैलिडिटी को आप लाइफ टाइम करके उसको क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब 30 साल के बाद वो आवेदन ही नहीं कर पाएगा तो टेट की सर्टिफिकेट को लेकर के वो करेगा क्या। अब दूसरा तर्क ये हो सकता है कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन के दौरान जो टेट का सर्टिफिकेट कई राज्यों के द्वारा मांगा जाता है उसमें इन अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। तो देखिए, शिक्षा विभाग ये ऐसा विभाग नहीं है जहां पर परीक्षा देकर के प्रमोशन हो रहे हैं। कई अन्य विभाग में भी परीक्षा के आधार पर प्रमोट किया जाता है। जैसे आप रेलवे देख लेंगे तो वहां पर भी परीक्षा होती है, उसके बाद से प्रमोशन दिए जाते हैं कुछ विभाग में, और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे ही कुछ नियम होते हैं। तो फिर टीचर अगर परीक्षा दे करके टेट क्वालिफाई करता है अपर प्राइमरी का, उसके आधार पर अगर उसका प्रमोशन होता है तो इसमें क्या बुराई थी। यही नियम सही था और यही होना भी चाहिए। यहाँ पर जब भी कभी मेजॉरिटी वाली सरकार बनती है तो ऐसे ही फैसले देखने को मिलते हैं, तर्कहीन फैसले। अगर
राज्य सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की बात की जाए, दोनों में मेजॉरिटी वाली सरकार है। विपक्ष यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र का है और बिल्कुल कमजोर है। देखिए, जब भी डाइवर्सिटी होती है विचारों में तो कुछ अच्छे फैसले निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स जहां पर विविधता होती है विचारों की। अब इन सब के बीच में संभावना क्या है इस वर्ष प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने का, क्योंकि प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी गंभीर तो नहीं दिख रही है, कम से कम आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा। अब देखिए संभावनाएं क्या बनेंगी। जिस प्रकार से हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर में यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित हो सकती है। अगर सितंबर में परीक्षा हो गई तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में अगर अक्टूबर में परीक्षाओं को प्रपोज्ड किया जाता है, उस कंडीशन में उसका सामना कोरोना के थर्ड वेव से होने वाला है। और इस बार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि कोरोना के सेकेंड वेव में देश में 120 बार से ज़्यादा म्यूटेशन कोरोना में देखने को मिला है, जिसमें से 8 वेरिएंट जो हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। जो सेकेंड वेव आई थी भारत में, उसमें जो डेल्टा वेरिएंट था कोरोना का, वो सबसे ज़्यादा तबाही मचाया था। ब्रिटेन में इस डेल्टा वेरिएंट से फिर से तबाही मचना शुरू हो चुका है और इस बार माननीय कोर्ट भी इन सब को लेकर के चिंतित है और बहुत ज़्यादा कड़ाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार और माननीय कोर्ट की तरफ से देखने को मिलने वाली है। मतलब साफ है कि अगर सितंबर में परीक्षाएं हो गई तब तो ठीक है, अक्टूबर में अगर परीक्षा पड़ती है तो उस समय की तत्कालीन स्थिति क्या होगी, कहीं फिर से यूपी टेट की परीक्षा को स्थगित करने जैसे नौबत ना आ जाए। और अगर इस बार यूपी टेट की परीक्षा स्थगित होती है तो फिर बिल्कुल उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती इस वर्ष जारी, उसका विज्ञापन होना, युवाओं का आक्रोश सातवें आसमान पर होना लाजमी भी है, क्योंकि भले ही अब प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर कोरोना को सामने ला करके बहाने जरूर बना रही हो, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो पहले वादे किए गए थे या फिर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया था चुनाव के समय, उस टाइप से अब कार्य देखने को ना तो केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहा है और ना ही राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के संदर्भ में प्रशासन के द्वारा फैसला लिया गया था, जिस पर अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि कम से कम 60% अंक के साथ इन अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाए, जिस पर इनके मांग को खारिज कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के द्वारा 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ पर प्रवक्ता पद के लिए ये वैकेंसी है और इसमें प्री और मेंस की परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। 2013 में एक प्रधानाचार्य पद के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें एक प्राइवेट एजेंसी को परीक्षा कंडक्ट कराने और सभी डेटा को एक तरीके से प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। अब वो एजेंसी जो थी वो भाग चुकी है। अब समस्या ये है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो 2013 में वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से कॉल किया जाए, क्योंकि बोर्ड के पास इन अभ्यर्थियों की लिस्ट ही नहीं है। वो जो भी लिस्ट था वो परीक्षा कराने वाली एजेंसी के पास था, अब वो पूरी तरीके से भाग चुकी है। तो यहाँ पर अब इन बोर्ड को भी ध्यान देना चाहिए कि वो फर्जी तरीके से इस प्रकार के एजेंसीज को आखिर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी देते क्यों हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 18 जून 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए कोरोना महामारी की वजह से जो 862 अभ्यर्थियों की इंटरव्यू स्थगित हो गई थी, अब उसको फिर से रीशेड्यूल किया गया है। 28 जून से इंटरव्यू प्रारंभ होगा और 2 जुलाई तक ये इंटरव्यू चलने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।